जय हिंद जय भारत। आप सभी भाई जी को सबसे पहले आज इस वीडियो में हम स्वदेशी कविता को देखेंगे और इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट में हम कवि परिचय देखें और अब दूसरे पार्ट में देखने जा रहे हैं भाई आप इस कविता का भावार्थ को देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट भावार्थ है, उसे पहले हम समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ आएगा, ये मेरी तरफ से फुल गारंटी है। चलिए जय हिंद स्टार्ट करते हैं। भावार्थ, पहला भावार्थ है भाई आपका, सबे विदेशी वस्तु नर। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखा। सबे मतलब सभी, सबे मतलब क्या होता है भाई, सभी। विदेशी वस्तु नर, हम आज बाजार में जितने भी वस्तुओं को देख रहे हैं, आज हम लोग बाजार में जितने भी वस्तुएं देख रहे हैं वो सबके सब क्या है भाई, विदेशी है। क्या है भाई, सबके सब विदेशी है। हम बाजार में जितने भी वस्तुएं देख रहे हैं वो सबके सब क्या है, विदेशी है। क्या भाई, विदेशी है। जैसे कि देखिए आप, टी शर्ट ये हमारा क्या है, विदेशी है। क्या है भाई, विदेशी है। ये आप जो देख रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, ये बाजार में जो खरीदने जाते हैं सभी भाई लोग, ये क्या है, विदेशी है। क्या भाई, विदेशी है। हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, अधिकांश के पास लोगों के पास जो फोन है क्या है, विदेशी है। क्या है, विदेशी। हम जो आप कहते हैं माइक जो यूज करते हैं, आप सिंगर लोग, गायक लोग देखते हैं गाना गाने के लिए जो माइक यूज करते हैं वो क्या है, विदेशी है। तो बोला गया है सबे विदेशी वस्तु नर। सबे मतलब सभी, विदेशी मतलब विदेश का, वस्तु यानी चीजें। हम लोग के जो बाजार में भरे पड़े जो वस्तु हैं सबके सब क्या है, विदेशी है। क्या है भाई, विदेशी है। गति, गति मतलब जो हम लोगों का चाल चलन है। गति मतलब जो हम लोग, गति मतलब क्या होता है, चाल चलन, जो चाल चलन है। रति रीत लखात, रति रीत लखात, रति आपका पहनावा, खान पीन पहनावा। रति रीत मतलब क्या होता है, खान पीन पहनावा जो है। लखात मतलब दिखता है। हम लोगों का जो चलने का ढंग है, जो हम लोगों का चलने का क्या है, स्टाइलिश यानी तरीका है। रति रीत खाने पीने की जो चीजें हैं, हम लोगों का जो ओढ़ने पहनने का जो चीजें, हम लोगों का क्या बोले भाई, रति रीत यानी खाने पीने की जो चीजें हम लोगों का है। आपका पहनने ओढ़ने की जो चीजें हैं, सबका सब क्या दिख रहा है, सबका सब क्या है, विदेशी है। सबका सब क्या है भाई, विदेशी है, अपने देश का नहीं है, अपने देश की चीजें नहीं है। भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। कवि बहुत ही दुख, अब कवि जो है प्रेमघन जी बहुत ही दुखी होकर कहते हैं। कवि प्रेमघन जी बहुत ही दुखी होकर कहते हैं, बहुत ही भावुक होकर रोने की स्थिति में आकर कहते हैं, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। भारतीयता अब कुछ भी क्या है, भारत में नहीं दिख रहा है। भारतीयता यानी भारत की चीजें अब कुछ भी भारत में क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा है। दर्शात मतलब दिखना यानी नहीं दिख रहा है। चलिए अब इसका अर्थ हम समझते हैं अच्छे तरीके से भाई। कवि क्या कहते हैं, कवि प्रेमघन कहते हैं, कवि प्रेमघन कहते हैं कि पराधीनता के कारण, कवि प्रेमघन जी कहते हैं कि पराधीनता के कारण सर्वत्र विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ती। कवि प्रेमघन कहते हैं पराधीनता के कारण सर्वत्र यानी सभी जगह विदेशी वस्तुएं ही क्या होती है, दिखाई पड़ती है हर जगह। लोगों के चाल चलन, यहाँ तक क्या लोगों के चाल चलन भी विदेशी हो गए। क्या हो गए, विदेशी हो गए। देखिएगा आप अधिकांश देखते होंगे दिल्ली मुंबई में, आप अधिकांश क्या देखते होंगे भाई, दिल्ली मुंबई में देखते होंगे लोगों को, मतलब जो है बोलने का तरीका जो होता है, आपको क्या बोलेगा, इसे बोलिए आर यू इंडियन, बोलेगा आई एम नॉट इंडियन, आई एम इटालियन, ऐसे बोलेगा। तो बोलने का क्या है, दिल्ली मुंबई में देखते हैं बोलने का यानी तरीका भी चेंज हो गया, तो चाल चलन भी क्या होगा, विदेशी हो गया है। लोगों के चाल चलन तथा रीति रिवाज,
चाल चलन तथा रीति रिवाज यानी खान पीन पहनावा। आपका पहले की महिलाएं क्या करती थी भाई, घूंघट लेती थी, क्या करती थी, पूरा ढक के घूंघट लेती थी। आज की महिलाएं जींस टॉप पहनेगी और एकदम चलेगी स्टाइलिश में, एकदम कोई नहीं रहेगी यहाँ ऊपर में, यहाँ माथे पर नहीं रहेगा बिंदिया, नहीं है ये इंडिया का, ये यानी विदेशी है नहीं। और ऐसा चलेगी तुम एकदम स्टाइलिश में चलेगी, क्या चलेगी, स्टाइलिश में चलेगी जींस टॉप पहन के। और अब एक आप देखते होंगे स्टेटस में भी अब स्टेटस लगाने लगे हैं, और एकदम गाना अभी नया नया जो गाना लॉन्च हुआ है, कैसे कैसे गाते हैं भाई, हमको तो समझ आता नहीं, उतना भोजपुरी सुनते हैं जो सब भी गाना रहता है उसे हम सुनते हैं, पुराने सॉन्ग हमें अभी भी आज ज़्यादा पसंद आता है, तो वो सब गाना सुनते हैं। देखिए कैसे कैसे कुछ कुछ कभी दिमाग में आ जाता है, तो देखिए हाँ इस टाइप का, देखिए हाँ गाड़ी गाड़ी जा किस, हाँ आशीष भैया जी का शायद गाना है ये, इस टाइप का स्टेटस में गाना भी डालने लगी है जींस टॉप पहन के, और डांस भी साथ में करने लगी है। पहले की महिलाएं घर में क्या करती थी, खाना बनाती थी ऐसे, और मतलब संस्कार में रहती थी। और अब की महिलाएं तो समझ ही गए हैं भाई, आप लोग समझदार हैं। और पहले बड़ों बुजुर्ग को, देवी देवता को क्या करते थे, सर झुककर प्रणाम करते थे। और आज का दुर्गा माँ के पास जाएगी, हेलो दुर्गा माँ कैसी हो, ऐसे बोलेंगे। बोलने का तरीका है क्या बच्चन, रीति रिवाज क्या हुआ बदल गए हैं, क्या हुआ बदल गए। दुख है कि लोगों में भारतीयता की भावना मर गई है, दुख है कि भाई लोगों में भारतीयता की भावना मर गई है, अपने ही देश की भावना अपने अंदर क्या हुई, मर गई है, जो कि क्या है, बहुत शर्म की बात है भाई, बहुत ही शर्म की बात है। भारतीयता की हम लोगों में क्या है, भारतीयता की भावना मर गई है। देश की भावना, देश प्रेम की भावना देश में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो भाई देखिए ये सब क्या देखने के लिए मिल रहा है, कैसा समय आ गया है। चलिए अब दूसरे आप भावार्थ की ओर हम बढ़ते हैं भाई। कविता का लाइन लिए हैं, इसका अर्थ बताते हैं आप लोगों को। मनुज भारती देखी कोई, मनुज भारती देखी कऊ सकत नहीं पहचान। भैया रे भैया क्या कमाल का है, मनुज भारती देखी कऊ सकत नहीं पहचान। मनुष्य को मतलब भारतीय मनुष्य को देखने के बाद मतलब पहचान भी अब नहीं पाइएगा ये भारतीय है या नहीं है। देखिए कितना दुख की बात होती है। मनुज भारती देखी कहू सकत नहीं पहचान, कोई भी मनुष्य को आप देखकर नहीं पहचान पाइएगा कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है। हम लोगों में परंपरा था, संस्कार था, क्या था भाई, परंपरा था, संस्कार था। पहले के लोगों, पहले की महिलाएं जो थी नहीं, महिलाएं पुरुष, परिवार जो क्या था, घर में परिवार में लोग रहते थे। पहले के लोग क्या रहते थे, परिवार में रहते थे। और आज अलग होकर यानी घूमने के लिए चले जाते हैं, टाइ टाइ फी तुरंत 2 मिनट में। तो मनुज भारती देखी कहू सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किंदो के है ये क्रिस्तान। पहले के जो पहले मनुष्य, आज का मनुष्य को कोई पहचान नहीं पहचान नहीं पा रहा है कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई। पहले के हिंदू क्या करते थे, धोती कुर्ता, टिक्की बड़ा ऐसा रखते थे और धोती कुर्ता में चलते थे, है ना। ये सब जींस टॉप ये सब नहीं चलता था। तो धोती कुर्ता से पहचान लेते थे लोग क्या ये हिंदू है नहीं। मुसलमान लोग टोपी पहने हुए रहते थे कुर्ता के साथ में, तो पता चलता था मुसलमान है। और सब मिलजुल कर इस तरह आपस में मिले हुए रहते थे। कोई मतलब जो है कह नहीं सकते हैं कि मतलब जो है संस्कार ही है, संस्कार में हम लोग बंधे हुए थे। और परिवार में लोग पहले परिवार में रहते थे, और आज खुले आम सब अपना अपना विचार अपने सोच पर चलते हैं। तो ये देखने के लिए पढ़ी विद्या परदेश की। चलिए अगला लाइन, मुसलमान हिंदू किंदो के ये है क्रिस्तान। यानी मनुज भारती देखी कोई, यानी
मनुष्य को देख कर कोई नहीं बता सकता है कि कौन है इसमें, मतलब भारतीय है। सबका क्या हुआ लक्षण एक जैसा हो गया, मुसलमान हिंदू किंदू के ये है क्रिस्तान, सबका पहनावा क्या हो गया है, एक जैसा हो गया है। पढ़ी विद्या परदेश की, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पार। पढ़ने के लिए लोग क्या होते हैं, थोड़ा दिन के लिए बाहर विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए, हम वहां से पढ़ के आएंगे, यहाँ अंग्रेजी झाड़ेंगे हम। व्हाट इज योर नेम? मेरे को नहीं पहचानते हैं, मेरे को नहीं पहचानता है, तेरे को भी नहीं पहचानते हैं, ऐसा बोलेगा भाई। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पार। देखिए भाई, पढ़ेंगे विद्या परदेश की तो बुद्धि विदेशी वाला ही नहीं मिलेगा भाई, विदेशी वाला नहीं पाएगा। चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भार। और आज के भारतीयों का चाल चलन जो है क्या, परदेश की यानी विदेशों का क्या गया, अति भार यानी बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा। देखिए अब इसका अर्थ हम बताते हैं भाई। कवि कहता है कि अंग्रेजी शासन काल में हिंदू मुसलमान दोनों के रहन सहन, खान पान, विद्या व्यवसाय, चाल चलन तथा आचरण बदल गए हैं। कवि कहते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में हिंदू मुसलमान, अंग्रेजी जो यहाँ पर शासन किए, अंग्रेजी शासन काल में, अभी का अंग्रेज जब शासन किए तब की बात है, तब से बात है। अंग्रेजी शासन काल में हिंदू मुसलमान दोनों के रहन सहन, खान पीन, विद्या व्यवसाय, चाल चलन तथा आचरण बदल गई है। विदेशी भाषा पढ़ने के कारण अपनी संस्कृति, अपना भाषा, अपनी सभ्यता क्या हुआ है, सब त्याग कर विदेशी चाल चलन लोग क्या किए हैं, अपना लिए हैं भाई जी। ये बहुत ही शर्म की बात है, गर्व की बात बिल्कुल नहीं है भाई। तो कोशिश किया जाए अपने संस्कृति सभ्यता को बचाने का भाई। तीसरा आपका कविता हम देखते हैं और इसका अर्थ देखते हैं। ये आपका 1 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI ध्यान में रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। चलिए तीसरा नंबर, ठठे विदेशी ठाठ सब, ठठे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश। एकदम लोग ठाठ से कहते हैं भाई, लोग क्या है एकदम ठाठ से कहते हैं, बनियो देश विदेश, बनियो देश विदेश। सब क्या हो गया भाई, विदेशी बन गए हैं। क्या बन गए हैं, विदेशी। जब देश ही अपना क्या हुए हैं, जब क्या हुए यहाँ के लोग ही क्या हुए भाई, विदेशी बन गए हैं। सब यहाँ के लोग ही क्या हुए भाई, विदेशी बन गए हैं। तो हमारा देश क्या हो गया भाई, हमारा देश भी विदेशी हो गया है। सपने हूं जिनमें ना, सपने हूं जिनमें ना कहूं भारतीयता लेस, सपने हूं जिनमें ना कहूं भारतीयता लेस। सपने में, आज हम लोगों के सपने में, भारतीय लोगों के सपने में भी आज, भारतीय लोगों के सपने में भी आज क्या, भारत की चीजें नहीं आती है, भारत की ख्याल नहीं है भाई। बोली सकत हिंदी नहीं, बोली सकत हिंदी नहीं। ऐसे ऐसे लोग आपको देखने के लिए मिलेगा दिल्ली मुंबई में, थोड़ा दिन के लिए जाएगा, कुछ दिन रहेगा, अपना हिंदी ही बोल जाता। बोली सकत हिंदी नहीं, ऐसे ऐसे भी हिंदू हैं भाई जो कि हिंदी नहीं बोल पाते हैं सही से, सही ढंग से क्या है, हिंदी नहीं बोल पाते हैं। आई एम हिंदू ऐसे बोलेगा। बोली सकत हिंदी नहीं, ऐसे ऐसे भी हिंदू है जो कि क्या है, हिंदी नहीं बोल पाते हैं बढ़िया से। अब मिलिए हिंदू लोग, अब मिलिए हिंदू लोग। अब ऐसे ऐसे हिंदू है जो कि हिंदी नहीं बोल पाते हैं, अब कहां से मिलेंगे हिंदू लोग। क्या भाई समझ आ रहा आप लोगों को। अंग्रेजी भाखन करत, अंग्रेजी भाखन करत, अंग्रेजी को ही क्या करते हैं, बोलते हैं। भाखन मतलब बोलना, अंग्रेजी भाखन करत, एकदम झाड़ झाड़ के इंग्लिश झाड़ के एकदम बोलेगा।
अंग्रेजी भाखन करत, अंग्रेजी ही लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। अंग्रेजी उपभोग, और अंग्रेजी ही लोग क्या करते हैं, खाते हैं। यानी विदेशी ही बोलते हैं विदेशी की भाषा, और विदेशी की ही चीजें खाते भी हैं लोग। चलिए इसका भावार्थ को देखते हैं। कवि प्रेमघन जी हैं, इस कविता, ये कविता है स्वदेशी। स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, भाई अभी भी कोशिश किया जाए, अभी भी कोशिश किया जाए। कवि प्रेमघन देश की दुर्दशा देखकर कहते हैं, देश की ये दुर्दशा, चारों तरफ जो विदेशी फैला हुआ है, चाल चलन ढंग विचार विमर्श संस्कृति सभ्यता जो खत्म हो गया, इसे देखकर, इनकी दुर्दशा देखकर, ये सब चीज की दुर्दशा देखकर कहते हैं कि अंग्रेजी शासन के कारण, अंग्रेजों का यहाँ पर भारत में शासन करने के कारण भारतीयों का संस्कार क्या हो गया, विदेशी हो गया है भाई। क्या हो गया, विदेशी हो गया। स्वदेशी वस्तुएं नष्ट कर दी गई है। स्वदेशी अपने देश की वस्तुएं क्या कर दी है, नष्ट कर दी है। सैमसंग मोबाइल कोई नहीं चला रहा भाई, कोई चला रहा है? ओप्पो, वीवो, अरे भैया 100 रैम बोलता है जी, इसमें जीबी देखता है कि हाँ, ये सब देखकर खरीदते हैं। क्या हमारे देश की वस्तुएं में दम नहीं है? आज भी हमारे मिट्टी में दम है, तो देश की वस्तुओं में दम क्यों नहीं रहेगा भाई? तो स्वदेशी वस्तुओं को लोग क्या कर रहे हैं, नष्ट कर दी गई। स्वदेशी वस्तुएं नष्ट कर दी गई है, किसके, अंग्रेजों के शासन के कारण। यहाँ पर चाल चलन रीति रिवाज सिखा के तक चले गए हैं, और लोग इसे अपना रहे हैं, जो कि बहुत शर्म की बात है। विदेशी वस्तुएं तथा भाषा के प्रचार के कारण, विदेशी वस्तुएं तथा भाषा के प्रचार के कारण कहीं भी भारतीयता के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, कहीं भी भारतीयता के लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं। सभी लोग अपनी सुख सुविधा के प्राप्ति के लिए, सुख सुविधा के प्राप्ति के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहार करते हैं, बोलते हैं। नहीं भाई, आई एम स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट हिंदी, ऐसे बोलते हैं लोग। डूब मरो शर्म से, अरे हिंदी है तो हिंदुस्तान है। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद जय भारत। ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा? अपने संस्कृति सभ्यता से प्रेम करते हैं। अगर हम संस्कृति सभ्यता के बारे में बताए हैं, अगर ये बातें बिल्कुल सही है, तो आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज भी हमारे भारतीयों के नसों में संस्कृति सभ्यता जगे। तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद जय भारत।